अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच अभी कवर करके वापस पहुंचा हूँ और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान एक एशियन टीम को, अपने मुल्क की टीम को फ़ायदा होना था। आज मैं बड़ी दिलचस्प चीज़ों के ऊपर आपसे बात करूंगा, पॉइंट्स टेबल अभी तक और फिर उसके बाद कौन सी टीम किस तरह से मैच खेलेगी, उसकी रैंकिंग ओवरऑल क्या है और कैसे ये सारा सिनेरियो तब्दील हुआ, और बारिश के एलिमेंट, और प्लस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं वनडे रैंकिंग की। 5वें नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया 7 मैच खेल गए 12 पॉइंट्स के साथ इस वर्ल्ड कप में पहले नंबर पे आ गई। उसके बाद 6 मैच खेल के न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे, जबकि इंडिया जो है वो 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। हॉट फेवरेट वर्ल्ड कप की इंग्लैंड आज भी हार गई और वो 7 मैच खेल गए 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर के ऊपर। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड की जो रैंकिंग है वनडे में वो है तीसरी पोजीशन और ये यहाँ पे दूसरे नंबर के ऊपर है। इसी तरह से इंडिया जो है वो ओडीआई की रैंकिंग में सेकंड के ऊपर है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर वो तीसरे नंबर पे हैं। इंग्लैंड जैसे पहले आपको मैंने बताया पहले नंबर के ऊपर है, लेकिन वर्ल्ड कप में आज चौथे नंबर के ऊपर चली गई। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड नहायत ही इंपॉर्टेंट मैच, और बीच में अभी से आपको बता दूं सस्पेंस रखने के बजाय, कल का मौसम नहायत ही खुशगवार है। कल का मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान और दिलचस्प मुकाबला होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ये मैच पाकिस्तान और इंडिया के मैच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड होगा। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन 7वें नंबर के ऊपर, जबकि श्रीलंका जो है वो 6ठे नंबर के ऊपर, और बांग्लादेश 7 पॉइंट्स के साथ 7 मैचेस खेल के 5वें नंबर के ऊपर। पाकिस्तान अगर कल न्यूजीलैंड से जीत जाता है तो पाकिस्तान इस एतबार से बांग्लादेश से नीचे रहेगा, लेकिन श्रीलंका को पीछे करके पाकिस्तान पहुंच जाएगा 7-5 6ठे नंबर के ऊपर। अगर पाकिस्तान का रन रेट अच्छा होता तो वो बांग्लादेश से भी आगे चल के वो 5वें नंबर के ऊपर आ सकता था। इसी तरह अगर इंग्लैंड आगे मैच नहीं जीत सकता इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बांग्लादेश से जीत जाता है तो पाकिस्तान की पोजीशन वो हो जाएगी जो इस वक्त इंग्लैंड की है, चौथे नंबर के ऊपर। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर चौथे नंबर के ऊपर यानी कि सेमीफाइनल्स की टीमों में जगह बना सकता है। ये तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए तीनों मैचेस जीतने ज़रूरी हैं। अब पहले हमारा मुकाबला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अब भी हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है, वो चाहे कल वाला मैच हो चाहे उससे आइंदा वाला मैच हो। और इंग्लैंड दूसरे नंबर के ऊपर, पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड अभी खेलेगा इंडिया के साथ और फिर खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ, जो कि पिछले 27 सालों में वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में आज तक 27 सालों में इंग्लैंड इन दोनों टीमों से नहीं जीत सका। आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो पहले नंबर के ऊपर आया, इसने अब तक 7 मैचेस खेले 12 पॉइंट्स हो गए। उनके 2 मैच बाकी रहते हैं, वो 2 मैच हैं न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत दिलचस्प मैच होगा, जबकि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचों में कामयाबी हासिल कर लेगा और लिहाजा एक तरह से आप समझ जाएं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर चुका है एक तरह से सेमीफाइनल के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड ने अब तक 6 मैचेस खेले 11 पॉइंट्स, और अब देखना है कि पाकिस्तान के साथ कल खेलेगा न्यूजीलैंड अपना 7वां मैच। उसके बाद न्यूजीलैंड खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दिलचस्प मैच होगा, और उसके बाद इंग्लैंड के साथ। इसी तरह से इंग्लैंड के जो बाकी 2 मैचेस रह चुके हैं वो हैं इंडिया और न्यूजीलैंड, ये भी दिलचस्प सिचुएशन होगी। उसके बाद हम चलते हैं बांग्लादेश अब तक 7 मैचेस खेल चुका, और उसके बाकी 2 जो मैचेस हैं वो है एक इंडिया के साथ, बहुत मुश्किल है बांग्लादेश जीते, कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर वो खेलेगा पाकिस्तान के साथ, दोनों दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मैच होंगे। और ये बांग्लादेश भी इस वक्त बेहतरीन तरीके से पूरे जोबन के साथ जो है वो जैसे ठा करके वो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, और इवन फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। दोनों दिलचस्प मैच होंगे इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। उसके बाद आ जाते हैं श्रीलंका ने अब तक पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है वो 6 मैचेस खेले, 6 पॉइंट हैं उनके, और 6ठे नंबर के ऊपर है। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। और 3 मैचेस जो श्रीलंका के हैं वो हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें मैं श्रीलंका को फेवरेट समझता हूँ।
श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज नहायत ही इंटरेस्टिंग मैच, दोनों टीमों को जीतने की अशद ज़रूरत है। श्रीलंका वर्सेस इंडिया वो भी मैच बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि श्रीलंका माजी की यादों को फिर से न दोहराए इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान का, तो आपको खैर पता ही है उसने 3 मैचेस खेलने, जो एक कल होगा न्यूजीलैंड और फिर होगा अफगानिस्तान एंड देन बांग्लादेश। साउथ अफ्रीका की बात करना भी ज़रूरी है। 7 मैचेस इन्होंने खेले, इनके 2 मैचेस बाकी हैं, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। दोनों टफ मैचेस होंगे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके साथ कुछ थोड़ा सा बारिश ने खिलवाड़ किया, और इस टीम के बारे में आगे भी मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया था। वो कहते हैं कि ये वाइल्ड टीम है वर्ल्ड कप की, जो कि सरप्राइज करती है, मिरेकल करती है और ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर ODI में ये 7वें नंबर के ऊपर है तो मैं उसको नहीं समझता कि वो सेमीफाइनल खेलेगी। हाँ, अगर कोई हादसा हो जाए, कोई ये मेहनत कर लें, कोई मिरेकल हो जाए, तो उस सूरत में पाकिस्तान तीनों मैचेस जीते तो सेमीफाइनल का हिस्सा बन सकती है। लेकिन 5th नंबर की ODI में ऑस्ट्रेलिया अगर पहले नंबर के ऊपर जा सकती है तो 7वें नंबर वाली टीम 4थे नंबर पे तो पाकिस्तान आ सकता है। अब देखना ये है, कल भी मैं वेदर के हवाले से आपको अपडेट करूंगा, वहां से बराह रास्त इस मैच को हम कवर कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। और फिर से मैं एक बात आपसे कहूंगा, कल दोनों टीमों में से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो भी टीम टॉस जीत गई, आप ये अपना जहन में रख लें कि वो उस टीम के लिए 25% टॉस ही उनको मैच जितवा देगा। अब देखना ये होता है कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है, वो कैसे दिफा कर सकते हैं या किस तरह से उनको आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती प्रेडिक्शन ये है कि जो भी टीम कल टॉस जीतेगी वो मैच जीतने के ज़्यादा इम्कान होंगे। अगर पाकिस्तान खुद टॉस जीते और खुद से बैटिंग करे वो तो बहुत अच्छी चीज़। अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया, मुझे तो पहले ये लगता है कि न्यूजीलैंड खुद बैटिंग करेगा, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान को खेलने का मौका दे दिया तो एक तरह से वो प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान एजबॉस्टन में अच्छा खेल पेश करेगा और टारगेट उस पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान ने बिटवीन 260 टू 80 या अप टू 70 टू 90 रन्स भी कर लिए तो पाकिस्तान उस रन्स को सेव कर सकता है। लेकिन उस सूरत में कि अगर पिछले मैच की तरह से आधा दर्जन से जायद कैचेस ना छोड़े, एक भी कैच छोड़ने की गुंजाइश नहीं होगी एजबॉस्टन के ग्राउंड के अंदर उस पिच के ऊपर। और कल के मौसम के मुताबिक पाकिस्तान पहले खेलता है, इतना स्कोर कर गया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बॉलर फील्डिंग करते हुए और बॉलिंग करते हुए उसका भरपूर तरीके से दिफा कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्वार्टर फाइनल और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कामयाबी पाकिस्तान की फिर से कहूँगा वो अगले बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ भी कामयाबी होगी। अब देखें कि अफगानिस्तान से भी हम वार्म अप मैच हार चुके हैं। पिछले 15 मैचों में से 1 दर्जन के करीब हम बांग्लादेश से भी हार चुके हैं। मैचेस वो भी आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। इनके अंदर से डर और खौफ खत्म हो जाए, ये खुल के खेलें। जब ये जीत जाते हैं तो इनका जो स्टेमिना है, विल पावर है, जो मोराल है वो हाई हो जाता है, इनके चेहरे पे स्माइल होती है, इनके जो फैंस हैं वो भी उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, मीडिया भी उनकी हेल्प करता है। क्योंकि ये वाइल्ड टीम है पाकिस्तान, जितना क्रिटिसाइज इसके ऊपर किया जाता है मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया की बाकी सारी टीमों को मिला लें तो फिर भी उतना नहीं होता होगा। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आरा दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होती है